Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing fine. This is Mahanur Saeed and I'm here with a new video जिसमें हम पहले से डिस्कस करें। हमारी सीरीज चल रही है डिसऑर्डर्स की, दैट इज़ पर्सनालिटी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसमें हमारा लास्ट डिसऑर्डर है दैट इज़ डीपर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इसको लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो बेटर एक्सप्लेन हो जाएगा कि इस डिसऑर्डर में होता क्या है इंडिविजुअल के साथ। क्राइटेरिया ए है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का क्राइटेरिया ए यही है कि इनकी डेफिनेशन है दोनों की, और ये एक्सपीरियंस हो रहा हो एक या दोनों रिकरेंट एपिसोड्स आ रही हूँ इसकी। तो सबसे पहले डीपर्सनलाइजेशन होता क्या है? इंसान अपनी ज़ात को बिल्कुल नहीं पहचान पाता। मतलब उसको लगता है कि मेरी जो बॉडी है और मेरी सोल है वो कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, मेरी सोल कहीं और है, मेरी बॉडी कहीं और है। वो अपने आप को, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग को ही रियलाइज़ नहीं कर पाता। वो उसको ऐसा लगता है कि ये जो लेटा हुआ है ये कोई और इंडिविजुअल है, मैं इसको देख रहा हूँ और मतलब मेरी रूह निकल कर उसको उसको लगता है कि मेरी फीलिंग्स, मेरी सेंसेशन, मेरी थॉट्स, हर चीज़, मेरी परसेप्शन डिस्टॉर्टेड है, अनरियल है। एब्सेंट हूँ मैं रियलिटी में मैं बेड पे लेटा हूँ और मैं खड़ा हुआ भी हूँ, मतलब मैं 2-2 जगह पे हूँ। या फिर मैं बेड पे लेटी हूँ तो मैं अपने आप को खड़े होके देख रही हूँ कि अच्छा मैं सो रही हूँ इस टाइम पे। तो मेरी जो सोल है ना वो निकल गई है मेरे जिस्म से बाहर। ये डीपर्सनलाइज़ेशन होती है। अब डीरियलाइज़ेशन में क्या होता है कि आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग्स में जो सब कुछ है, आपके घर वाले, मौसम, कमरा, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अनरियल, ड्रीम लाइक है और वो टीवी है, हकीकत नहीं है। आपको ये लगता है कि जैसे ऊपर वाले में ये है ना कि आप खुद को ऑब्जर्व करें, मेरी रूह बाहर निकल के मुझको ऑब्जर्व करना शुरू हो गई है। इसमें आपको लगता है कि आपकी जो इस इर्द-गिर्द की सराउंडिंग है, वो ही हकीकत नहीं है। डीरियलाइज़ेशन कहते हैं इसको। आपको बी जो इसका क्राइटेरिया है, जो इसका बी पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंसेस कब होते हैं, रियलिटी टेस्टिंग रिमेन्स इंटैक्ट। मतलब आपको टाइम जगह का पता होता है, बस लोगों का आपको नहीं पता चल रहा होता कि कौन लोग हैं, आपको अपने बारे में ही नहीं इन्फॉर्मेशन आ रही होती। सिम्टम जो है वो क्लिनिकली वैसे हर तरह से डिस्ट्रेस कॉज कर रहे होते हैं, इम्पेयरमेंट कॉज कर रहे होते हैं, और डिस्टर्बेंस किसी भी फिजियोलॉजिकल अब्यूज़, सीजर्स की वजह से, जैसे एपिलेप्सी होता है जिन इंडिविजुअल्स को, या सब्सटेंस अब्यूज़ या मेडिकेशन की वजह से ना हो रहे हो ये सिम्टम्स, सोलली सिर्फ ये उसकी बेसिस पर हो जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। फिर जो डिस्टर्बेंस है ये किसी भी और मेंटल डिसऑर्डर से बेटर एक्सप्लेन ना होती हो, जिसमें डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, पैनिक आता है, मेनिया आता है, हमारे पास वी कैन से स्किज़ोफ्रेनिया इज़ आल्सो देयर। तो उसकी वजह से ये हमारे पास उसकी रिजल्ट में ये सिम्टम्स ना शो रहे हों, ये अलहदा से सोल अकेले सिम्टम्स हों इन देयर सेल्फ। फिर हम डिस्कस करते हैं इसके कॉजेज़ क्या-क्या हैं। फिजिकल अब्यूज़ है, इमोशनल, फैमिली नेग्लिजेंस, सिवियर ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिससे आप इस तरह की स्टेट में जा सकते हैं। वैसे दिस डिसऑर्डर इज़ नॉट वेरी मच प्रेवलेंट। इसका प्रेवलेंस रेट बहुत कम है, मेल में भी और फीमेल में भी, बट इट्स लाइक अ रेयर डिसऑर्डर। फिजिकली अब्यूज़ बहुत हुआ हो, इमोशनली हुआ हो, और ये लोगों पर ज़्यादा अटैक करता है जिनकी सेल्फ इस्टीम बहुत वीक होती है, जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। हर इंडिविजुअल की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उनसे टैकल करते हैं, लेकिन ये लोग उससे टैकल नहीं कर पाते। फिर ये एक अलग सी दुनिया बनाते हैं, अलग सा वो सब कुछ अपने लिए ना, डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट सेल्फ, ईच एंड एवरीथिंग इज़ लाइक अपने आप को ही भूल भूल जाएंगे कि हम हैं अभी इस दुनिया में प्रेजेंट। तो उन सब चीज़ों से दूर भागने के लिए अलग सी चीज़, उस ट्रॉमा से, उस फैमिली की नेग्लिजेंस से, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये कॉजेज़ भी हैं और ये उससे बचते भी हैं, और ये इसका रिजल्ट भी होता है कि डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं। ट्रीटमेंट में इसका यही है कि आप अपने आप को दूर रखें। अगर आपको अनरियल एक्सपीरियंसेस या थॉट्स या फैंटेसाइज वर्ल्ड में आप बहुत रहना शुरू हो गए, तो आप क्या करें, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएं। अपनी सेंसेस को एक्टिव रखें। किस तरह से? अगर आप वॉक करना स्टार्ट कर दें, अच्छा-अच्छा खाना खाएँ, अपने आप को कंफर्ट फ़ील करवाएँ, ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिससे आपकी सेंसेस जो है वो यू कैन से प्रोवोक हों, जिससे वो इंटैक्ट रहें, आपके साथ रहें, और अपनी नेगेटिव फीलिंग को एड्रेस करें और उसको फिर फिगर आउट करें कि किस-किस वजह से ये हुआ है और क्या-क्या सिम्पटम्स मुझे शो हुए हैं इसके बाद, ताकि मैं उसको बेटर कर सकूँ अपने साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमारा ये डिसऑर्डर एंड हो गया है।